हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी, जिसमें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या पढ़ लिया था? शील्डिंग डी शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ लिया था। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करना या फिर कितने प्रकार के सिग्नल देंगे प्रोटॉन, वो हमने सीख लिया था। और हमने सिग्नल्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी, है ना, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग हमने देख ली थी। सिग्नल्स की स्प्लिटिंग के बाद में मैंने आपको स्पेक्ट्रा बनाना बताया था। कुछ एग्जाम्पल लेके स्पेक्ट्रा बनाना बताया था, जिसमें कौन डी शील्डेड होगा और कौन डी शील्डेड होगा, कौन अप फील्ड में जाएगा और कौन डाउन फील्ड में जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अप फील्ड और डाउन फील्ड दोनों मैंने आपको डिफाइन कर लिए थे। अब क्या है, और मैंने आपको जो यहाँ पे डेल्टा की कुछ वैल्यू बताई थी 1 2 4 5 6, जब मैंने आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रा बनाना बताया था कैसे स्प्लिट होके यहाँ पे, जैसे कोई अपने पास ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था डाउन फील्ड में है मतलब इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको नहीं बताया था। इसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो केमिकल शिफ्ट होता है, इनको हम डेल्टा की वैल्यू अलग अलग टाइप के प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो अलग अलग होती है, डेल्टा की वैल्यू जो है अलग अलग होती है। अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटॉन के लिए अलग अलग डेल्टा की वैल्यू होती है, जिसको हम यहाँ से कोई एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करके डेल्टा के मान में रख देते हैं। क्या होता है, अगर अपने पास कोई 1 डिग्री ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, 1 डिग्री कोई एल्किल ग्रुप है, यानी CH3 ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, तो उसके लिए 0.8 से 1.0 तक अपने पास वैल्यू प्राप्त होती है। मतलब अपने पास जैसे CH3, CH2 और ये CH3 आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, तो आपके पास ये CH3 ग्रुप है, यानी ये 1 डिग्री एल्किल है, 1 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही जने से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री है। अब ये है, तो इसके लिए जो है अगर हम सिग्नल निकालें, एनएमआर सिग्नल, इसमें कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है? एक तो ये हो गए, ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे, और एक भी ये हो गया, ये भी मिलकर ये भी एक सिग्नल देगा। यानी जो ये ए टाइप ऑफ प्रोटॉन है, ये जो है किस रेंज में सिग्नल देगा? 0.8 से 1 तक, यानी ये 0.8 से ये 1 तक सिग्नल दे देगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई 2 डिग्री अपन कार्बन लेवे, 2 डिग्री कोई कार्बन लेवे, तो उसकी जो रेंज है 1.2 से 1.4 के बीच में प्राप्त होगी। 1.2 से 1.4 के बीच में प्राप्त होगी। अगर कोई अपन 3 डिग्री लेवे तो 1.4 से 1.7 तक प्राप्त होगी। ऐसे अपन रेंज निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोजन है, एरोमेटिक हाइड्रोजन है मतलब एरोमेटिक, ये अपने पास बेंजीन क्या हो गया? चक्री एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोजन है तो उसकी वैल्यू अपने पास 6.0 से 9.5 के बीच में कहीं पे भी आ सकती है, हमको कहीं भी सिग्नल प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अगर अपने पास ये देखो 2 डिग्री कार्बन है और उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण आपको पता है कि डी शील्डिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है 3.4 से 3.6 के बीच में आती है। ये वैल्यू आपके पास आती है। अगर आपके पास ईथर ग्रुप है, आपके पास ROCH2R ग्रुप है, तो ये वाला जो आपके पास कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू कहाँ तक आएगी? 3.3 से 3.9 के बीच में आएगी। ये देखिए, अगर आप ये देखिए RCH2OH है, आपके पास कोई एल्कोहल है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कहाँ तक आएगी? OH जो एल्कोहल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी? 3.3 से 4.0 के बीच में आएगी। आप देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी? 9.5 से 9.6 के बीच में आएगी। इस प्रकार हम केमिकल शिफ्ट के बेस पे हमको कहाँ सिग्नल्स बनाने हैं, आपको स्पेक्ट्रा बनाने में और आसानी होगी। आप इनको याद कर लीजिए कि 1 डिग्री के लिए क्या होगी, 2 डिग्री के लिए क्या होगी, ये जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है उसके लिए क्या होगी, एल्कोहल के लिए क्या होगी, ये एथेनॉल के लिए क्या होगी, एल्डिहाइड के लिए क्या होगी, ये आप याद कर लीजिए। इससे आपको स्पेक्ट्रा बनाने में आसानी होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वापस वही एग्जांपल CH3 CH2OH हमने एग्जांपल लिया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करके उनकी स्प्लिटिंग करके उनका स्पेक्ट्रा बना लिया था, कौन डाउन फील्ड में जाएगा, कौन अप फील्ड में जाएगा। आज केवल हम उनको केमिकल शिफ्ट के बेस पे अरेंज करना बता रहे हैं। अब देखिए आप, CH3 एक ए प्रकार के प्रोटॉन, ये B और ये C, इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं? 3 प्रकार के प्रोटॉन है इसमें, 1 2 3। अब देखिए आप, इसके लिए अगर हम स्प्लिटिंग करें तो इसके पास वाले पे 2 स्थित हैं, 2 + 1 = 3,
तीन प्रकार के इसमें प्रोटॉन, 3 प्रकार के प्रोटॉन है, तो यहाँ हमारे पास एक ट्रिपलेट प्राप्त होगा, ट्रिपलेट प्राप्त हो गया अपने पास। अब देखिए दूसरे वाले के पास में, बी वाले के पास में 3 इसके पास है और 1 इसके पास है, तो 4 + 1 5 अपने पास प्राप्त होगा, यानी अपने पास ये पेंटेट प्राप्त हो जाएगा, पेंटेट प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए सी वाले के पास में, इसके पास वाले पे 2 हैं, तो 2 + 1 = 3, ये आपके पास वापस से ट्रिपलेट प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो गया ट्रिपलेट। अब देखिए, अब हमको इनका एनएमआर सिग्नल ड्रॉ करना है। एक बार आप इसको देख लीजिए, एनएमआर सिग्नल ड्रॉ करना। अब आप देखिए कि जो है CH3, ये जो अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है उसका सिग्नल हमें कहाँ प्राप्त होगा, 3.3 से 4.0 तक प्राप्त होना चाहिए। अब ये जो है इसका इतना प्राप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डीशिल्डिंग हो जाएगी, डीशिल्डिंग हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये 4, या जहाँ पे भी इसकी डेल्टा की वैल्यू 4 है, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 4 है उससे ज़्यादा ही इसकी प्राप्त होगी, क्योंकि 4 से इसकी केमिकल शिफ्ट की एक रेंज होती है, उस वहाँ तक प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो जो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में ये जो है 4 से 4.5 तक अपने सिग्नल्स दे देता है, 4 से 5 के बीच में अपनी सिग्नल्स देना, तो इसको कहाँ चाहिए था, 3.3 से 4.0 के बीच में। लेकिन ये जो है इसकी इतनी ज़्यादा डीशिल्डिंग हो जाती है कि ये ज़्यादा डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाता है, और इसके कारण अपने को क्या प्राप्त होता है, ट्रिपलेट। इसके कारण अपने को ट्रिपलेट प्राप्त होता है। ये मैं ट्रिपलेट यहाँ बना देती हूँ, ये देखो 5 पे अपने पास ये ट्रिपलेट प्राप्त हो गया, ये 5 पे ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। अब आप देखिए जो दूसरा है, इसके लिए हमने देख लिया सी प्रकार का ये हो गया, सी प्रकार का ये हो गया। अगर हम ए और बी प्रकार की बात करें, ये देखिए मेथिलीन ग्रुप है, मेथिलीन ग्रुप है, ये भी ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन है, उनके अपने को शिफ्ट कहाँ प्राप्त होना चाहिए था, उनका शिफ्ट अपने को 1.2 से 1.4 के बीच में प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, बाउंड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इस वाले के हाइड्रोजन की भी क्या हो जाती है, डीशिल्डिंग हो जाती है, जिससे ये क्या होता है कि वहाँ पे 1.2 से 1.4 की रेंज में सिग्नल ना देके ये भी 4.5 तक यहाँ सिग्नल दे देता है, यहाँ सिग्नल दे देता है। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए हमारे पास पेंटेट प्राप्त हो रहा था, ये हमारे पास पेंटेट प्राप्त हो रहा था। इसको यहाँ कर दीजिए 4, क्योंकि मैंने ये थोड़ा चौड़ा बना दिया है, ये ठीक है। ये 5 पे प्राप्त हुआ था, ये 4.5 पे यहाँ प्राप्त हुआ था। अब आप देखिए ये सी वाला है, ये CH3 ग्रुप है। आपको पता है अगर 1 डिग्री एल्किल है तो इसको 0.8 से 1.0 तक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा ही प्राप्त होती है, 1.1 से मान लीजिए आप यहाँ प्राप्त होगी। इसका भी अपने पास क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट प्राप्त होगा, ये भी हमारे पास ट्रिपलेट प्राप्त होगा। इस प्रकार हम स्पेक्ट्रा केमिकल शिफ्ट की डेल्टा की वैल्यू के बेस पे बना सकते हैं। अगला एग्जांपल आप देखिए, ठीक है, अगला एग्जांपल आप देखिए, अगला एग्जांपल अपन लेते हैं CH3CH2Br, CH3CH2Br अपन लेते हैं। आप देखिए इसमें भी ए और बी टाइप के प्रोटॉन हैं, ए और बी टाइप के प्रोटॉन हैं, तो इनकी जो हम स्प्लिटिंग करवाएंगे तो ए वाले के पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 + 1 = 3 हमारे पास 3 हमारे सिग्नल्स आएंगे, यानी ये ट्रिपलेट के फॉर्म में हमारे पास सिग्नल्स आएंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में सिग्नल्स आएंगे। अब देखिए ये जो 2 हैं, बी प्रकार के जो हाइड्रोजन है उसके पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 + 1 = 4, यानी क्वार्टेट अपने पास आएगा, क्वार्टेट आ रहा है। इसको जब हम स्पेक्ट्रा के बेस पे स्पेक्ट्रा बनाएंगे इसका, ये अपना TMS का 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास डेल्टा की वैल्यू हो गई। अब क्या होगा, ये आप देखिए जो ब्रोमीन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगा, डीशिल्डिंग हो जाएगी। और आपको पता है जब कोई Br के पास में मिथिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी सिग्नल 3.4 से 3.6 के बीच में प्राप्त होती है, तो इसके 3.3 से 3.4 के बीच में आप बना लीजिए, और इसका क्या प्राप्त होगा, क्वार्टेट प्राप्त होगा। यह आपने क्वार्टेट बना लिया।
3.6 के बीच में। ये आप इसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए वैसे, ठीक है। ये अपने पास क्वार्टेट हो गया। अब देखिए जो मिथिलीन ग्रुप है, आपको पता है मिथिलीन ग्रुप की मेथिल ग्रुप की कहाँ आनी चाहिए, 0.8 से 1.0 तक आनी चाहिए, लेकिन इसकी कहाँ आती है 1.7 तक आती है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको पता है ना, जब प्रेरण इंडक्टिव इफेक्ट पड़ता है, प्रेरण प्रभाव पड़ता है, तो एक पे डेल्टा प्लस आता है, एक पे डेल्टा प्लस प्लस आता है, यानी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इस पर भी पड़ेगा। इसका तो -I इफेक्ट है, वैसे कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ रहा है तो इसके ऊपर भी पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ प्राप्त होनी चाहिए थी अपने को, 0.1 से 0.8 से 1 तक प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी वैल्यू अपने को 1.7 तक प्राप्त होती है। ये 1.7 तक अपन ट्रिपलेट बना देते हैं। ये कंप्लीट है, यानी हमको जो हमने एग्जाम्पल सोल्व किए थे, हमको पता है कि शील्डिंग हो रही है, डीशील्डिंग हो रही है, लेकिन इनकी डेल वैल्यू के बेस पे हमको इनको अरेंज करना है, जिससे हमको स्पेक्ट्रम रीड करने में बहुत आसानी होगी। आगे आप देखिए, अगर मैं अगला एग्जाम्पल लूँ, अगला एग्जाम्पल है अपना एसीटैल्डिहाइड या फिर एथेनेल है। इसमें भी 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, 2 प्रकार के इसमें हाइड्रोजन है। अब देखो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसकी स्प्लिटिंग ऐसे होगी, ए वाले के लिए क्या होगा, ए वाले के लिए ये होगा कि इसके पास वाले में खाली 1 है, तो 1 + 1 = 2, यानी डबलेट इसका प्राप्त हो जाएगा। ये डबलेट प्राप्त हो गया। बी वाले के लिए, इसके लिए क्या होगा, बी वाले के लिए इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस 3 है, तो 3 + 1 = 4 हो गया, यानी इसका क्वार्टेट प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसका सिग्नल बनानी, मैंने आपको बताया था जो भी एल्डिहाइड ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो सिग्नल कहाँ देगा 9.5 से 9.6 के बीच में देगा। अब आप यहाँ लाइए, ये देखो मैंने आपको 8, ये 9 है, 9 के बीच में मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ थोड़ा, आपकी 9 सीरीज यहीं आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ठीक है। 9 और 10 के बीच में ये प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बी वालों के लिए हमारे पास क्वार्टेट प्राप्त होगा। ये हमारे पास क्वार्टेट प्राप्त हो गया, ठीक है। ये 9 वालों के लिए हमारे पास क्वार्टेट प्राप्त हो गया। अब देखिए आप, ये जो मेथिल ग्रुप है, इसके ऊपर भी तो डिशील्डिंग इफेक्ट पड़ेगा इस ऑक्सीजन का, CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर ये यहाँ से खींच रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से खींच रहा है, तो यहाँ से भी तो खींचेगा, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो है, जो आपको तो पता है CH3 की वैल्यू कहाँ आती है, 0.1 से 1 तक आती है, तो इसकी वैल्यू भी शिफ्ट होगी कहाँ, क्या हो जाएगी, 2.22 तक हो जाएगी। 2.2 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 2.2 पे अपने पास एक डबलेट प्राप्त होगा, 2.2 के पास अपने पास एक डबलेट प्राप्त होगा। ऐसे जो वैल्यू है ओरिजिनल, जहाँ पीक देनी चाहिए थी वहाँ पर ना देके, या फिर तो उससे ज़्यादा वैल्यू देगा या फिर उससे कम वैल्यू देगा, इसी को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल से। अगला अगर अपन एग्जाम्पल लेवें, मैं आपको इतना इसको रैपिडली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप इनकी स्प्लिटिंग देख चुके हैं, नंबर ऑफ सिग्नल, कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने होते हैं, किसी में कितने सिग्नल देगा, ये आप देख चुके हैं, और आप इनकी स्प्लिटिंग भी देख चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सब बता दिया, खाली आपको यहाँ डेल्टा की वैल्यू कैसे सेट करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ से इतना फास्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए आप, अगला अपना अगर एग्जाम्पल लेवें, CH3COOC2H5, CH3COOC2CH3 एथिल एसीटेट है ये, ये। अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के होंगे, एक तो 1, ये 2 और ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन होंगे, इसमें 3 प्रोटॉन होंगे। अब इसके लिए आप निकालो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। नंबर ए के लिए 0 + 1, यानी इसके लिए सिंगलेट प्राप्त होगा, आपको सिंगलेट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए आप निकालो बी के लिए, तो 3 + 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 क्वार्टेट प्राप्त होगा। इसके लिए निकालोगे तो 2 + 1 = 3, यानी ट्रिपलेट प्राप्त हो जाएगा। ये आपको आ गया।
ट्रिपलेट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि ये क्या है, एथिल एसीटेट है, ठीक है, एसीटेट है। तो अब आपको एसीटेट ग्रुप के लिए निकालना है। तो ये देखिए आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और यहाँ पे भी O है। अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, डीशिल्डिंग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा डीशिल्डिंग किसकी होगी, CH2 की होगी। CH2 की डीशिल्डिंग होगी, तो इसकी वैल्यू जो है COOC2H5, इसकी वैल्यू जो है 2 ppm। इसकी वैल्यू जो है ओरिजिनल अपने को प्राप्त कितनी होनी चाहिए, 1.2 से 1.4 के लगभग प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन अपने को इसकी वैल्यू जो है 4 के यहाँ तक प्राप्त होती है, यानी 4 ppm के लगभग यहाँ पे प्राप्त होती है। तो बी की जो है अपने को क्वार्टेट बनाना है, ये 4 ppm के यहाँ पे अपने को एक क्वार्टेट प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू देखो, इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका इफेक्ट इस मेथिल ग्रुप पे भी पड़ेगा, इस मेथिल ग्रुप पे भी पड़ेगा। मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 0.8 से 1.0 से, तो इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो है अपने पास 2 ppm तक प्राप्त होती है। इसके लिए हमारे पास ये सिंगल सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसका थोड़ा जो है दूर सिग्नल हमको प्राप्त होगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा डीशिल्ड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 0.8 से 1 तक होती है, तो इसकी कुछ 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो 1.5 से 1.7 के बीच में हो जाएगी, 1.5 से 1.7 के बीच में हो जाएगी। ये आपका हो गया 1.2, इसकी वैल्यू 1.2 होगी फिक्स एक्यूरेट। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो 1 से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ तक अपने पास रेंज थी 0.8 से 1 तक थी, तो हमारे पास ये इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसकी 1.2 हो जाएगी। इस प्रकार हम सिग्नल प्राप्त करेंगे। अब देखिए इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। ये किस प्रकार वाला था, बी वाला था, ये अपने पास क्या था, सी वाला, और ये ए वाला। ए वाले प्रोटॉन सिंगलेट दे रहे हैं, ये अच्छा इसको मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। ए वाले प्रोटॉन जो है सिंगलेट दे रहे हैं, जबकि सी वाले जो है ट्रिपलेट दे रहे हैं। जो 2 ppm के पास में दे रहे हैं, ये ट्रिपलेट दे रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये इस प्रकार हमारे 4 एग्जाम्पल सोल्व होते हैं। इसके बाद में मैंने जो भी आपको आपके सिलेबस में जो भी एग्जाम्पल है उसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, जिसको भी हम डेल वैल्यू, इसकी डेल्टा वैल्यू के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।